द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक खबर इस वक्त वायरल हो रही है, जिस खबर के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कैसे अमेरिकी सेना के लोगों को पकड़ा गया है। अमेरिकी 500 करीब अमेरिकी हमास के कब्जे में हैं। घुटनों पर सुपर पावर अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जिसकी सपोर्ट में इजराइल फूले नहीं समाता है। और जब इजराइल में वहां के विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हम तो भैया, हमारे पीछे एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है। लेकिन 500 अमेरिकियों को किडनैप कर लिया है हमास के लड़ाकों ने, और यह बताने की कोशिश की है कि तुम अपने आप को अगर कहते हो कि मैं सबसे बड़ा होनहार या सबसे ऐसा देश हूं जो मतलब जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, सुपर पावर हूं, उसकी हालत पस्त कर दी है। देखिए, ट्वीट सामने आया है। ये आरटी उर्दू की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है सीधे तौर पर देखिए कि अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बात आई है, वहां से भी स्वीकारिता हो गई है कि 500 अमेरिकियों को इज्जुद्दीन अल कसम ब्रिगेड ने पकड़ रखा है। यानी ये जो ब्रिगेड है, इसने 500 अमेरिकन को पकड़ रखा है, यानी 500 अमेरिकन उसके कब्जे में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास किस तरीके से काम कर रहा है और हमास की जो ब्रिगेड्स हैं वो किस तरीके से अपनी जो है मतलब मौजूदगी को बताते रहते हैं हर समय। और हमास धूल चटा रहा है अमेरिका को। लगातार ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, जिस वजह से यह समझा जा सकता है किस तरीके से एक के बाद एक चोट जो है इजराइल से जुड़े हुए लोगों को दी जा रही है। पहले तो देखा आपने कैसे चीन की तरफ से नक्शे से ही इजराइल को गायब कर दिया गया, और अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि 500 लोगों को, 500 अमेरिकियों को गिरफ्तार फिलहाल कर दिया गया। अभी क्या कुछ अपडेट, ताजा अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या कुछ स्थितियां निकलकर सामने वो भी बताएंगे। गाजा पर किसका होगा राज, ये सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह की खबरें वायरल होती हैं। वहां तरह तरह की चर्चाएं की जाती हैं कि हमास हार जाएगा तो फिर कौन गाजा पर कब्जा करेगा, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब देखिए किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन करने की बात लगातार इजराइल के द्वारा की जा रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कैसे फेल हो रहे हैं इसको भी आप देख सकते हैं। पहले एयर स्ट्राइक, फिर ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा में आमने सामने की जंग में इजराइल ने हमास कमांडर समेत 50 लड़ाके ढेर कर दिए हैं। इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला किया, इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर कब्जा कर लिया है। इजरायली हमले में जबालिया में कई इमारतें तबाह हो गई। इस दौरान इजरायली सेना ने बटालियन चीफ समेत 50 हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। हवाई हमले के बाद ग्राउंड फोर्स अपने ऑपरेशन में जुट जाती है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा के जबालिया में मंगलवार को बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले किस तरीके से गाजा की तरफ से कार्रवाई हो रही है, गाजा किस तरीके से निशाना बना रहा है, गाजा किस तरीके से टैंक्स तबाह करा, 35 सोल्जर्स को यूं ही उड़ा दे रहा है और उनके टैंक्स खिलौने की तरह उड़ा दे रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। रक्षा बलों ने हमास कमांडर समेत 50 लोगों को यहां बताया कि ढेर कर दिया। वहीं मुठभेड़ में 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला किया, इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर कब्जा कर लिया। इस इमारत को ध्वस्त किया जा चुका है हमास के द्वारा ही। इजरायली हमले में जबालिया कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इस दौरान इजरायली सेना ने बटालियन चीफ समेत 50 हमास इलाकों को ढेर कर दिया है। क्योंकि ये जितनी खबरें दिखाई जा रही सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझिए कि ये इजरायली सेना के मुताबिक पहले लिखा हुआ है सामने। देखिए सीधे तौर पे अंडरलाइन उस लाइन को कर रहा हूं, अंडरलाइन करके देखिए कि इसमें लिखा हुआ है इजरायली सेना के मुताबिक। इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला किया। आप एक पक्ष क्यों दिखा रहे हैं भाई? एक पक्ष से क्या हो जाएगा? आप अगर आपकी सेना लड़ रही है, उस सेना के मुताबिक आप खबर बताएंगे तो वो तो कहेगी कि हमने तो युद्ध भी जीत लिया है, हमने तो इनको ढेर कर दिया, हमने 50 यहां मार दिए, 100 वहां मार दिए। भाई अपनी बड़ाई तो आदमी करेगा ही करेगा। तो ये इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें होती हैं। तो जरा लिखा क्या कुछ है वो हमने आपको बताया कि 50 हमास इलाकों को ढेर कर दिया। इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने यहां बनी सुरंग को भी तबाह कर दिया। मतलब ये दिखाने की कोशिश है, इजरायली सेना के मुताबिक लिखकर इजरायली सेना का समर्थन कर रहा है। ये सीधे तौर पर बात हुई है। आप हमास की तरफ से भी दिखाइए ना खबर कि हमास के मुताबिक या फिर हमास ने किस तरीके से कार्रवाई की है। दोनों तरफ दो तरफे बातें दिखाई, लेकिन एक तरफ की बातें अगर आप करते रहेंगे,
एक तरफ की इस तरीके की बातें होंगी तो ये तो सीधे तौर पर चीजें दिखाई देंगी, समझ में आएंगी। इस ऑपरेशन में इजराइल के 2 सैनिक रोव वुल्फ और लावी लिपिस्ट मारे गए हैं। सिर्फ 2 नुकसान, इतना कम नुकसान बताया गया है। अब समझिए, दोनों गिवती इंफैंट्री ब्रिगेड की टोही यूनिट में तैनात थे। आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि जवालिया में हमास के गढ़ पर कब्जा करने के लिए सैनिकों ने हमला किया तो 2 सैनिक युद्ध में मारे गए। ये भी देखिए खबर कहां से आई, ये भी ध्यान से देखिए। आईडीएफ के प्रवक्ता यानी इजरायली सेना के प्रवक्ता के रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया। मतलब सारी खबरें इजराइल की तरफ से, इजरायली सेना के मुताबिक, आईडीएफ के चीफ के मुताबिक, आईडीएफ के प्रवक्ता के मुताबिक यह खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इनमें सच्चाई कितनी होगी? अगर हम खबर बताएं आपको, बीजेपी के मुताबिक बीजेपी ने पूरे राष्ट्र में विकास कर दिया है, मतलब विकास कर दिया है, तो ये खबर है, ये बीजेपी के मुताबिक बता रहे हैं। अगर अभी हम कांग्रेस के मुताबिक बताने लगे तो फिर लगा बंटाढार हो गया देश का। तो जनता के मुताबिक होना चाहिए। खबर मुताबिक करके आप अगर बता रहे हैं कि इसके अनुसार, इसके मुताबिक, तो मतलब आप उसकी पहरेदारी या फिर उसकी तरफदारी कर रहे हैं, ना कि आप खबर दिखा रहे हैं। ये दरअसल टॉपिक नहीं था, इस टॉपिक से हट के इसलिए समझाने की कोशिश की कि जो आजकल आप खबरें सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं उनकी सच्चाई कैसी है, इसमें आप देख लें कि यहां पर लिखा क्या हुआ है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया कि हमारे 2 सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। यानी रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मंगलवार शाम कहा कि आईडीएफ को गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सफलता मिल कर रही है। गैलेंट ने वायुसेना के सैनिकों से मुलाकात कर कहा, हम पट्टी के अंदर बड़े पैमाने पर सेना तैनात कर रहे हैं। गाजा में सक्रिय लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई चल रही है। इजराइल और हमास की जंग को शुरू हुए 25 दिन हो गए हैं। इस युद्ध में अब तक दोनों ओर से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई है। अकेले गाजा में ही 8,525 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3,542 बच्चे हैं। अब इन 2 चीजों को अंडरलाइन करते हैं, इन पर बात करते हैं। 8,225 लोगों की मौत अकेले गाजा में हुई है। नुकसान किसने किया है? मासूमों का नुकसान किसने किया? 3,542 बच्चों किसने मारा है? इजराइल ने मारा है। 8,500 लोगों को किसने मारा है? इजराइल ने मारा है। और उसमें से 2,000 लोग, 8,500 तो 8,500 हैं, तो 1,500 कहिए, 1,500 लोगों को सिर्फ हमास की तरफ से मारा गया, सिर्फ 1,500। उसके बदले 8,500 लोगों को मार दिया गया, जिसमें 3,542 बच्चे शामिल थे, मासूम बच्चे शामिल थे। तो आप बताइए, आप किसके साथ खड़े होंगे? जिसने 8,000 और 3,000 बच्चों का कत्ल किया हो या जिसने 1,000 लोगों को मारा हो? ये आपको तय करना है, आपकी प्राथमिकता क्या हो। जिस तरीके से लगातार इजराइल मासूमों को निशाना बना रहा है, मासूमों को मार रहा है और अपने आप को महिमामंडन करता है कि नहीं, हमारे पीछे तो ताकत खड़ी हुई है, हम तो जो है बहुत बड़ी ताकत जो है हमारा समर्थन कर रही है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, हम फिलिस्तीन की ज़मीन पर लगातार कब्जा भी कर सकते हैं, उसको अपना बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ हो रहा था। तो फिलहाल अमेरिका को भी जो है झटका लगा है। 50 अमेरिकियों को जो है किडनैप कर लिया गया है हमास के लड़ाकों द्वारा, और उससे स्थितियां किस तरीके से दिखाई दे रही हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले समय में अभी और क्या कुछ होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।